हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रीमार्केटिंग। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रीमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। गाइस, रीमार्केटिंग अपने आप में ही बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो ये पूरी चीज एक वीडियो में कवर हो पाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें रीमार्केटिंग से रिलेटेड हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रीमार्केटिंग से रिलेटेड, बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स रीमार्केटिंग से रिलेटेड हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद भी मैं बनाऊंगा। तो ये आप मान सकते हो कि रीमार्केटिंग से रिलेटेड आपको आगे आने वाले टाइम में एक पूरा मॉड्यूल मिलने वाला है, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद भी। तो अगर आप इस वीडियो पर लैंड हुए हैं, डायरेक्टली इस वीडियो पर लैंड हुए या इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि इससे रिलेटेड या इसके बाद जो आने वाले वीडियोस हैं उनको भी आप फॉलो करें, तभी आप रीमार्केटिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, क्योंकि बहुत ही डिटेल और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है रीमार्केटिंग का। हमें बहुत ही अलग अलग टाइप की ऑडियंसेस बनानी पड़ती हैं, अलग अलग सोर्सेज से हमें ऑडियंसेस बनानी पड़ती हैं। तो वो सारी चीजें समझने के लिए आपको एक वीडियो ना बहुत कम पड़ेगा, एक वीडियो में सारी चीजें कवर भी नहीं हो सकती। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रीमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने वाले, या एक्चुअली रीमार्केटिंग है क्या, रीमार्केटिंग ऑडियंस का मतलब क्या होता है, रीमार्केटिंग सेटअप करने के लिए बेसिक किस चीज की जरूरत होती है, इन सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले। गाइस, अगर हम बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि रीमार्केटिंग का मतलब क्या है, गूगल एड्स में रीमार्केटिंग का क्या मतलब है। तो गाइज, हमारी वेबसाइट के ऊपर अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग विजिटर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, राइट। अब वो अलग अलग इंटरैक्शंस कर रहे हैं। अब हम अगर ये चाहते हैं कि जो यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर इंटरैक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे वो इस पेज के ऊपर गया या इस पेज के ऊपर गया और इस पेज के ऊपर गया, ये वाला बटन उसने क्लिक किया, बट उसने कन्वर्जन नहीं किया, ठीक है, कन्वर्जन नहीं करता है वो, और कन्वर्जन नहीं करने के बाद वो हमारी वेबसाइट से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद हो सकता है जो बंदा फेसबुक से आया था, ठीक है, वो अब यूट्यूब के ऊपर जा रहा है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुका है, तो हम चाहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी हम उसे ऐड दिखा सकें। वो बंदा किसी दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जा रहा है, अगर वो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जा रहा है तो हम चाहते हैं कि उन वेबसाइट्स के ऊपर हम उसे डिस्प्ले एड्स दिखाते हैं। डिस्प्ले एड्स भी गूगल के थ्रू ही चलता है, यूट्यूब एड जो है वो भी गूगल के थ्रू ही चलता है। तो एक्चुअली गूगल एड्स के अंदर हमें उस बंदे की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, उस बंदे की इंफॉर्मेशन एज ऑडियंस हमें चाहिए। कोई यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, अगर वो यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, कुछ इंटरैक्शन करा और इंटरैक्शन करने के बाद वो बाहर निकल गया हमारी वेबसाइट से, यूट्यूब पे चला गया, अब मैं कह रहा हूं कि उस बंदे को मेरे को वापस ऐड दिखाना है, दैट इज बेसिकली रीमार्केटिंग की। उस बंदे को हमें वापस ऐड दिखाना है यूट्यूब के ऊपर। अगर वो यूट्यूब के ऊपर चला गया, वो बंदा आया था हमारी वेबसाइट के ऊपर, राइट, वेबसाइट के ऊपर आया था। अब वेबसाइट के ऊपर अगर वो आया हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन गूगल एड्स में कैसे जाएगी, क्योंकि एड वेबसाइट से नहीं दिखता है, एड कहां से दिखता है, एड दिखता है गूगल एड्स से। तो वो बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर जानी चाहिए। एक बंदा हमारी वेबसाइट पे आया है, ये इंफॉर्मेशन गूगल एड्स के अकाउंट में कैसे जाएगी, गूगल एड्स का अकाउंट हमें एक कोड देता है, एक पिक्सल देता है, जो बोलता है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दो, आप अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस के ऊपर वो पिक्सल को लगा दो या उस कोड को लगा दो। तो जब मैं उस कोड को या उस पिक्सल को अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस के ऊपर लगा दूंगा और कोई यूजर जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा, हमारी वेबसाइट के साथ अगर वो इंटरैक्शन करेगा, तो वो कोड जो है ना, उसके इंटरैक्शन की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा, उस यूजर के ब्राउजर की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा। अब उस यूजर के बारे में उस कोड को पता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ऑडियंस बनाएंगे अपने गूगल एड्स के अंदर। तो वो कोड जो है, रीमार्केटिंग कोड जिसे हम बोलते हैं, रीमार्केटिंग टैग हम जिसे बोलते हैं, वो कोड, वो टैग एक तरीके से हमारी वेबसाइट के इंटरैक्शंस और हमारे गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के बीच में ब्रिज का काम करेगा। क्योंकि इस बात को समझो, कोई यूजर लेट से फेसबुक से हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो अगर कोई बंदा फेसबुक से हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और वो एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाता है हमारी वेबसाइट के, तो अब हम इस चीज को ऑडियंस कैसे बनाएंगे कि जो यूजर हमारी वेबसाइट के इस पेज के ऊपर आए हैं उनको गूगल एड्स दिखे। समझो, जो यूजर हमारी वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आए हैं उनको गूगल एड्स के थ्रू हम ऐड दिखाना चाहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म में जानी चाहिए ना। तो गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म में ये इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए हमारी वेबसाइट के बीच में और गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के बीच में। तो कनेक्शन के लिए गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म क्या बोलता है कि हम भैया देखो, आपको एक कोड दिए दे रहे हैं, एक पिक्सल दिए दे रहे हैं, उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दो। जब आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दोगे तो वो पिक्सल उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता रहेगा, कलेक्ट करता रहेगा, और वो इंफॉर्मेशन जो है यहां गूगल एड्स में फिर ऑडियंस बनाने में हेल्प करेगी। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग रीमार्केटिंग ऑडियंसेस बनाते हैं। गाइस, रीमार्केटिंग को
समझने के लिए अगर आपने रीमार्केटिंग ऑडियंसेस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि ऑडियंसेस हमें किस तरीके से बनानी है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ रीमार्केटिंग की पावर से कर सकते हैं, या ये जो फीचर हमें दिया हुआ है, सभी एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर ये फीचर होता है रीमार्केटिंग का, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गाइस रीमार्केटिंग में है दो ही चीजें, एक तो हमारी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गूगल एड्स के अंदर आनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर हमें ऑडियंसेस बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम रीमार्केटिंग की बात करते हैं, एक्चुअली आप करते क्या हो, आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के बेसिस पे ऑडियंसेस ही बनाने की कोशिश करते हो कि अच्छा, जिस यूजर ने इस पेज को विजिट किया बट कन्वर्जन नहीं किया, इसको मैं ऑडियंस बना देता हूं और इसको ऑडियंस बना के इसको मैं डिस्प्ले ऐड दिखाता हूं। अगर ये किसी दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाता है तो वहां पर मैं इसे डिस्प्ले ऐड दिखाता हूं, राइट। तो हुआ क्या कि हमने क्या किया, हमने ऑडियंसेस बनाई। तो रीमार्केटिंग का 60 to 70% काम यही है कि हमें ऑडियंसेस बनाना आना चाहिए। तो अगर आपको ऑडियंसेस अच्छी तरीके से बनानी आ गई, आप ये समझ गए कि एक्चुअली रीमार्केटिंग की ऑडियंस हमें किस तरीके से बनानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रीमार्केटिंग की बहुत सारी चीजें आप सीख गए, ऑलमोस्ट 60 to 70%। उसके बाद रीमार्केटिंग वाली ऑडियंस को दिखाना क्या है हमें, वो हमें देखना है। उसके बाद या उससे पहले कि हम बात करें पहला वाला स्टेप कि वो ब्रिज बनाना है कि रीमार्केटिंग ऑडियंस की इंफॉर्मेशन तो इसके अंदर जाए, जो भी कंडीशंस हम लोग सोच रहे हैं ना, वो कंडीशन करने वाले यूजर्स की इंफॉर्मेशन तो हमारे गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म में जाए। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। और यहां पर आप देख सकते हो मेरे सामने एक फ्लो टाइप का बना हुआ है, एक प्रोसेस टाइप की बनी हुई, इसको समझते हैं और हर एक स्टेप पर बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज एक इंटरनेट यूजर है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, बट वो चेकआउट नहीं करता है। चेकआउट हो गया, यहां पर मान लो कन्वर्जन हो गया, जो हमारा कन्वर्जन जो डिफाइंड है वो पर्टिकुलर कन्वर्जन नहीं करता और वो हमारी वेबसाइट को छोड़ देता है। अब वेबसाइट को छोड़ के वो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर ब्राउज कर रहा है, या हो सकता है हम जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो वापस जाके गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है। तो वो यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुका है यहां पर, राइट। अब वो दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहा है, हम उसे दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। या अगर वो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जा रहा है, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जा रहा है, तो वहां पर भी हम उसे डिस्प्ले एड्स दिखाएंगे। तो किसी यूजर को जब हम उसके इंटरैक्शन के बेसिस पे कैप्चर कर लेते हैं कि जो यूजर हमारी वेबसाइट पे आए हुए हैं, ये क्या है इंटरैक्शन, जो यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं, तो हमें ऑडियंस बनाना पड़ेगा कि वो यूजर जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए उनको हम एज ऑडियंस बना देंगे गूगल एड्स के अंदर। और जब हम ऑडियंस बना देंगे तो उस ऑडियंस को दिखाने के लिए कोई भी कैंपेन बना दे हम कि ये हमारा एक यूट्यूब कैंपेन है, ठीक है, यूट्यूब कैंपेन है। तो अगर ये ऑडियंस जो हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी आ चुकी कहीं यूट्यूब के ऊपर जाएगी, तो उसको हम ये वाला यूट्यूब का जो स्किपेबल ऐड है वो हम दिखाएंगे, ठीक है। यही वाली ऑडियंस अगर किसी वेबसाइट के ऊपर जाती हैं, दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाती हैं, तो वहां पर हम उन्हें डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट जो है, डिस्प्ले ऐड जो है, वो ऐड हम उनको दिखाएंगे। तो गाइस यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर एक्चुअली हम इंटरैक्शन के बेसिस पे ऑडियंसेस ही क्रिएट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गूगल एड्स में रीमार्केटिंग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ऑडियंस क्रिएशन पे मास्टरी कर ली, ऑडियंस क्रिएशन आप अच्छी तरीके से समझ गए, ऑडियंस बेहतर तरीके से बनाने लगे, तो ऐड दिखाना किसको होता है, ऑडियंसेस को ही तो दिखाना होता है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि अच्छा इस बेसिस पे ऑडियंस बना लेते हैं, इस बेसिस पे ऑडियंस बना, तो रीमार्केटिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि जो मैं ब्रिज स्टैब्लिश करने की बात कर रहा हूं कि वेबसाइट के ऊपर जो इंटरैक्शन हो रहा है वो जाएंगे कैसे गूगल एड्स के अंदर, तो उसके लिए रीमार्केटिंग का एक कोड हमें लगाना पड़ेगा। कहां, वेबसाइट के ऊपर। वो वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन हमारे गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर सेंड कर देगा। तो वो सारी चीजें भी अभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देख लेंगे। ऑडियंस कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको भी देख लेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। बीच में छोड़ देंगे तो कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से नहीं क्लियर होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो यहां पर एक इंटरनेट यूजर आता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है, कोई इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन किए बगैर हमारी वेबसाइट को छोड़ जाता है और फिर दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर चला जाता है। तो वहां पर हमें उसे एड्स दिखाना है, डिस्प्ले एड्स दिखाना है, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहां पर लिखी हुई है, योर रीटारगेटिंग एड कैप्चर्स देयर इंटरेस्ट एंड ब्रिंग देम बैक, ठीक है। योर वेबसाइट विजिटर्स टर्न्स इनटू अ हैप्पी कस्टमर। तो रीमार्केटिंग का जो पर्पस है वो यही होता है। तो गाइस यहां पर देख रहे हो आप, एक इंटरनेट यूजर है, ठीक है। अब इसके आने का सोर्स अलग अलग हो सकता है, बस ध्यान से समझना। हो सकता है ये यूजर हमारे फेसबुक के थ्रू आया हो, फेसबुक के ऊपर एड्स चला रहे हो वहां से आया हो। ये भी हो सकता है कि ये यूजर जो है ना किसी ऑर्गेनिक सोर्स के थ्रू आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये सोशल मीडिया से आया है, ये भी हो सकता है कि हम ऑलरेडी कोई अपना जो है गूगल ऐड चला रहे हैं उसके थ्रू ये यूजर आया हुआ है, ये भी हो सकता है। तो ये यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, वेबसाइट के ऊपर आने के बाद ये कुछ इंटरैक्शन करता है। लेट्स से ये 2 पेजेस के ऊपर विजिट करता है, 2 पेजेस के ऊपर ये विजिट करता है, राइट। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन नहीं करता और हमारी वेबसाइट को बाहर छोड़ जाता है,
ठीक है, हमारी वेबसाइट को छोड़कर बाहर निकल जाता है। तो यहां पर जब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो इस बंदे को कैप्चर कैसे करेंगे? इस बंदे को कैप्चर करने के लिए यहां पर हमारी वेबसाइट के ऊपर एक गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड लगा होना चाहिए। गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड लगा होना चाहिए। ये रीमार्केटिंग कोड क्या करेगा? ये जो भी यूजर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, इसकी इंफॉर्मेशन जो हमारा गूगल एड्स का अकाउंट है उसके अंदर भेजेगा, ताकि हम वहां पर जो है ऑडियंसेस क्रिएट कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि रीमार्केटिंग एक्चुअली है क्या, बहुत सारी चीजें रीमार्केटिंग में इसी बात पे डिपेंड करती हैं कि आप ऑडियंसेस कैसे बनाते हो। फाइन, तो गाइस यहां पर और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि ये वेबसाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, दिस इज द वेबसाइट। एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि ये एक हमारी वेबसाइट है, मैंने कहा इसके ऊपर मैंने गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड जो है वो लगा रखा है। तो रीमार्केटिंग कोड गाइस क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा? हमारे गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को, ठीक है, गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी यूजर्स आए हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन, हम एक ऑडियंस बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस बार वो बंदा अगर फेसबुक के ऊपर जा रहा है, राइट, फेसबुक के ऊपर जा रहा है, तो फेसबुक में हम उन्हें ऐड दिखा सके। अब फेसबुक में ऐड दिखाने के लिए गूगल एड्स तो काम आएगा नहीं, राइट, गूगल एड्स तो काम नहीं आएगा। तो आपके पास एक फेसबुक एड्स का अकाउंट होना चाहिए, तो आपने एक फेसबुक एड्स का अकाउंट बना दिया। अब जो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं, राइट, जो यूजर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं, इनकी इंफॉर्मेशन अब इस फेसबुक ऐड के अंदर कैसे जाएगी? जो यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आए थे, इनकी इंफॉर्मेशन गूगल एड्स के अंदर कैसे गई थी? गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म में कैसे गई थी? कि आपने गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड यहां पर रख दिया था, जो कि इंफॉर्मेशन यहां भेज रहा था। तो फेसबुक ऐड के ऊपर अगर आपको दिखाना है, तो यहां पर फेसबुक ऐड भी हमें एक दे देता है, फेसबुक पिक्सल, है ना, फेसबुक पिक्सल हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं। तो यहां पर कोई भी यूजर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो ये यूजर की इंफॉर्मेशन हमारे जो गूगल एड्स रीमार्केटिंग कोड है, इसकी वजह से गूगल एड्स में भी चली आती है, इसकी वजह से फेसबुक एड्स में भी चली। अब आप कह रहे हो कि नहीं, ये यूजर अगर लिंक्डइन के ऊपर जा रहा है ना, तो मैं लिंक्डइन के ऊपर भी ऐड आप दिखाना चाहता हूं इसको, तो लिंक्डइन के ऊपर भी एक एड्स अकाउंट बना लो आप। लिंक्डइन के ऊपर भी आपने एक एड्स अकाउंट बना लिया, और लिंक्डइन भी आपको एक पिक्सल देगा, या हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक रीमार्केटिंग कोड देगा, ठीक है। तो लिंक्डइन भी आपको एक रीमार्केटिंग कोड देगा, वो भी आप अपनी वेबसाइट पे लगा लो। तो इस यूजर की अब इंफॉर्मेशन, ये कोई भी जितने भी यूजर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, इन यूजर्स की इंफॉर्मेशन इसको भी जा रही है, इस प्लेटफॉर्म को भी जा रही है, इस प्लेटफॉर्म को भी जा रही है। अब तीनों में इसको आप ऑडियंस बना सकते हो। इससे आप गूगल एड्स के ऊपर यूजर को, कहीं भी गूगल एड के ऊपर जा रहा है वहां पर उसको ऐड दिखा दोगे। इससे वो अगर फेसबुक एड के ऊपर जा रहा है तो वहां पर उसको दिखा दोगे। तो ये एक टाइप से कंबाइंड स्ट्रैटेजी है, या ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है कि हम लोग रीमार्केटिंग को किस तरीके से यूज करते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहां पर हम बात कर रहे हैं गूगल एड्स की। तो अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी बंदा किसी भी सोर्स से आता है, लेकिन अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग लगा हुआ है, तो वो भेदभाव नहीं करेगा कि ये बंदा गूगल से आएगा तभी हम इसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करेंगे। नहीं, फेसबुक से आया है तब भी गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग को पता है कि ये बंदा कौन है, ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन उसको पता है। तो वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन भेज देता है हमारे गूगल एड्स के अंदर, और गूगल एड्स के अंदर जो है हम लोग ऑडियंस बनाकर उसको वापस टारगेट कर सकते हैं। अब जब गूगल एड्स के अंदर हम उसको ऑडियंस बनाएंगे, तो जहां जहां गूगल एड्स हमें ऑप्शन देता है एड्स क्रिएट करने के, वहीं पर तो हम उसको ऐड दिखा सकते हैं। जैसे कहां कहां ऑप्शन क्रिएट करने देता है हमें कि हम कहां कहां एड्स दिखा सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। हम गूगल एड्स का डिस्प्ले एड्स रन कर सकते हैं, डिस्प्ले एड्स दिखा देंगे। हम यूट्यूब एड्स रन कर सकते हैं, हम यूट्यूब एड्स दिखा देंगे, राइट। हम सर्च एड्स रन कर सकते हैं, तो रीमार्केटिंग का एक सर्च एड भी होता है, उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। रीमार्केटिंग के लिए भी हम लोग सर्च एड्स रन कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोग सर्च एड्स रन कर सकते हैं, राइट। तो गूगल एड्स का जो रीमार्केटिंग टैग है वो हमें ये पावर दे देता है कि हम गूगल एड्स के अंदर ऑडियंसेस बना सकें, और उन ऑडियंसेस को हम लोग रीमार्केटिंग कैंपेन्स दिखा सकें। एक बहुत ही जनरल सा परसेप्शन है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी यूजर्स आ रहे हैं उनको रीमार्केटिंग में डिस्प्ले कैंपेन चला दो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो डिस्प्ले कैंपेन भी चला दो, आप चाहो तो RLSA जिसको रीमार्केटिंग सर्च एड्स कहते हैं वो चला दो, आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वो अब यूट्यूब के ऊपर जा रहे हैं तो वहां भी उनको दिखा दो। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रीमार्केटिंग, ये हमारे रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो कहीं से भी यूजर आ रहा है, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, वेबसाइट के ऊपर रीमार्केटिंग का कोड लगा हुआ है, तो फिर आप उसको गूगल एड्स के अंदर ऑडियंस बनाकर उसको आप टारगेट कर सकते हो, जिस भी टाइप के कैंपेन के अंदर आप उसको टारगेट करना चाहते हो। तो रीमार्केटिंग बेनिफिट क्या करता है, क्योंकि रीमार्केटिंग से गाइस हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, राइट। जब कभी भी हम लोग रीमार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं, आप देखोगे कि वहां पर जो कॉस्ट पर कन्वर्जन हमें मिल रही वो भी हमें कम मिलती है, और जो कन्वर्जन का रेट होता है
वो भी हमारा अच्छा होता है या ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब कन्वर्जन रिलेटेड जितनी भी मैट्रिसेस हैं या जो भी मैट्रिसेस पॉजिटिव होनी चाहिए वो हमें रीमार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर देखने को मिलती हैं। तो गाइस हम लोग अभी बहुत सारे रीमार्केटिंग कैंपेन सेटअप भी करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग रीमार्केटिंग कैंपेन सेटअप कर सकते हैं और गूगल एड्स के अंदर क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रीमार्केटिंग जो कि हम लोग गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हैं। फाइन, तो सबसे पहली जो रीमार्केटिंग है दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग, जो कि बेसिकली डिपेंड करती है अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर। जैसे कोई यूजर हमारी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आता है, दिस इज सिचुएशन नंबर 1। हमने माना कि जिसने भी हमारे वेबसाइट के ऊपर आकर ये वाले बटन को क्लिक किया, दिस इज सिचुएशन नंबर 2। ठीक है, जो हमारे होम पेज के ऊपर आता है प्लस हमारे जो प्राइस पेज है उसके ऊपर जाता है, प्लस हमारा एक कम्युनिटीज का पेज है उसके ऊपर जाता है। तो ये जो तीनों चीजें कर रहा है उसको भी हम लोग एक ऑडियंस बना सकते हैं और उसको भी हम लोग रीमार्केटिंग कैंपेन के थ्रू फिर से उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग। अभी केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने 2-3 केसेस ही आपको यहां पर बताए, जैसे ये केसेस मैंने आपको बताया। तो केसेस बहुत सारे हो सकते हैं और हम लोग भी अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और आगे बहुत सारे केसेस के बेसिस पे ऑडियंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डायनेमिक रीमार्केटिंग क्या होती है गाइस? डायनेमिक रीमार्केटिंग ई कॉमर्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। डायनेमिक रीमार्केटिंग का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। कभी भी आप अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, लेट्स से फ्लिपकार्ट के ऊपर गए, अमेजॉन के ऊपर गए, ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद या फ्लिपकार्ट या अमेजॉन के ऊपर जाने के बाद आप वहां पर कन्वर्जन नहीं करते हो, आप प्रोडक्ट देखते हो, आप उस प्रोडक्ट को ओपन करते हो, आप प्रोडक्ट देखते हो, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स देखते हो सकता है ऐड टू कार्ट भी कर रहे हो, बट आप उसको बाय नहीं करते हो वहां पर, राइट। उसके बाद आप छोड़ देते हो उसको और फेसबुक के ऊपर चले जाते हो या आप दूसरी वेबसाइट्स को ब्राउज करने लगते हो। तो जब आप फेसबुक के ऊपर जाते हो तो देखते हो आप, अच्छा मुझे फेसबुक पे भी वही प्रोडक्ट दिख रहा है। जब आप दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जाते हो, देखते हो उन वेबसाइट्स के ऊपर भी वही प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले ऐड के फॉर्म में दिख रहा है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली रीमार्केटिंग। बट ये रीमार्केटिंग किस टाइप की? ये रीमार्केटिंग डायनेमिक रीमार्केटिंग है। डायनेमिक रीमार्केटिंग क्यों है? क्योंकि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप लोग वहां पर देखते हो उसी प्रोडक्ट का आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। इट्स डायनेमिक। जैसे मैं जाता हूं अमेजॉन के ऊपर और मैं इस पेन को जो है अमेजॉन के ऊपर जाकर देखता हूं, इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूं, खरीदता नहीं हूं, ठीक है, तो मेरे को ये पेन ऐड में दिखेगा। आप जाते हो, आप अगर इस माउस को देखते हो तो आपको डायनेमिक रीमार्केटिंग में माउस दिखेगा। तो डायनेमिक रीमार्केटिंग ऑटोमेटिकली होती है कि आपने क्या इंटरैक्शंस किए, आपने किस प्रोडक्ट को देखा, उसके बेसिस पे उस प्रोडक्ट का ही ऐड जो है वो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखता है। जैसे डायनेमिक रीमार्केटिंग हो गई फेसबुक के अंदर, डायनेमिक रीमार्केटिंग कर दी उन्होंने फेसबुक के अंदर तो आपको फेसबुक एड्स में दिख रहा है। डायनेमिक रीमार्केटिंग उन्होंने कर दी गूगल के डिस्प्ले जो रीमार्केटिंग है उसके थ्रू, तो फिर वो किसी दूसरे डिस्प्ले वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जाते हो जहां पर जो है डिस्प्ले एड्स दिख सकते हैं आपको, तो वहां पर आपको जो है वो एड्स दिखते हैं, रीमार्केटिंग के आपको एड्स दिखते हैं। दिस इज बेसिकली डायनेमिक रीमार्केटिंग। डायनेमिक रीमार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर चीज डायनेमिक, कुछ भी स्टैटिक नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि ये पेन का जो एड है ये मेरे को भी दिख रहा है, यही पेन का एड इनको भी दिख रहा है, यही इनको भी दिख रहा है, यही मेरे कैमरामैन को भी दिख रहा है, यही आपको भी दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो मैं अगर पेन वाले पेज के ऊपर जाता हूं तो मेरे को पेन वाला ऐड दिखेगा। ये बंदा अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट को विजिट करता है तो उसका डायनेमिक रीमार्केटिंग ऐड इनको दिखेगा। कोई एक्स बंदा कोई तीसरा प्रोडक्ट जो है वो विजिट करता है तो उसको वो वाला ऐड दिखेगा। दिस इज बेसिकली डायनेमिक रीमार्केटिंग, राइट। तो ये दूसरे तरीके रीमार्केटिंग है जो कि बेसिकली हम लोग कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल एड्स के थ्रू। करने के लिए भी रीमार्केटिंग टैग को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, तो वो चीज भी हम लोग अभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। रीमार्केटिंग लिस्ट फॉर सर्च एड्स, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आने के बाद अगर वो सर्च करता है गूगल के ऊपर, ठीक है, गूगल के ऊपर सर्च करता है कुछ कीवर्ड्स, तो भी हम अपना एड सर्च एड्स उसको दिखा सकते हैं। दिस इज बेसिकली रीमार्केटिंग सर्च एड्स। लिस्ट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ऑडियंस बनाएंगे ना, कि जो बंदे हमारी वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आए हुए हैं, ये अगर वापस इन कीवर्ड्स को, इन सेट ऑफ कीवर्ड्स को, क्योंकि जब कभी हम सर्च एड्स की बात करते हैं तो सर्च एड्स के अंदर होता क्या, कीवर्ड्स ही तो होता है। तो जो भी बंदे हमारी वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आए, अगर वो इन कीवर्ड्स में से कुछ सर्च कर रहे हैं तो उनको हमारा जो सर्च एड है वो दिखे। तो अब जब हम कह रहे हैं कि वो बंदे जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं और उनको हमने ऑडियंस बना दिया, तो बेसिकली हम रीमार्केटिंग ऑडियंस की बात करें तो अगर उनको हम सर्च ऐड दिखाते हैं तो वो रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च ऐड हो जाएगा। लिस्ट इसलिए क्योंकि ऑडियंस की बात करें, वहां पर हमें कंट्रोल भी मिलता है। जैसे कंट्रोल किस टाइप का? बिडिंग कंट्रोल, ठीक है। बिडिंग में मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे हमने कहा कि जो बंदे हमारी वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आए हुए हैं
और इन कीवर्ड से रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं तो हमारा ये वाला जो कैंपेन है, ठीक है, इस कैंपेन में जो हमारे कीवर्ड्स के आगे बिडिंग है उनको 10% से बढ़ा दो। मतलब रीमार्केटिंग ऑडियंस के लिए हम अपनी बिडिंग को भी इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों हम इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि रीमार्केटिंग ऑडियंस के चांसेस ज्यादा हैं कि वो कन्वर्जन करे। ठीक है, रीमार्केटिंग ऑडियंस है तो चांसेस ज्यादा है कि वो कन्वर्जन करे। तो मैं कह रहा हूं कि मैं नॉर्मली अगर 20 रुपए में बिड कर रहा था इस कीवर्ड में, तो इसमें मैं 10% और बढ़ा दूंगा अगर रीमार्केटिंग ऑडियंस से कोई आता है। ठीक है, से मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, तो आपको और समझ में आएगा। अभी आप लोग इतना ही समझिए कि जो रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स हैं, राइट, रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स हैं, ये बेसिकली हम लोग तब रन करते हैं जब हमें सर्च के थ्रू, यानी गूगल सर्च के ऊपर अगर हमारे कोई कीवर्ड्स सेलेक्ट कर रहा है, सर्च के थ्रू हमें किसी रीमार्केटिंग ऑडियंस को टारगेट करना होता है। देन वीडियो मार्केटिंग, राइट, वीडियो के थ्रू भी हम लोग रीमार्केटिंग कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली यूट्यूब के थ्रू भी हम लोग रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो गाइस यूट्यूब का भी हमें ऑप्शन मिलता है, राइट। यूट्यूब का अगर हमारा चैनल है कोई, उस चैनल को अगर हम अपने गूगल एड्स अकाउंट से लिंक कर दें, ठीक है, उस चैनल को, तो उस चैनल के वीडियोस को कौन देख रहा है उसकी हम ऑडियंस बना सकते हैं, राइट। उस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर हम केवल उन्हीं को ऐड दिखाना चाहे तो उनकी हम ऑडियंस बना के ऐड दिखा सकते हैं। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ रीमार्केटिंग जो कि हम लोग कर सकते हैं थ्रू गूगल एड्स। तो टाइप्स ऑफ रीमार्केटिंग में आप देख रहे हो बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं, राइट। देन कस्टमर लिस्ट रीमार्केटिंग, मतलब हमारे पास अगर कोई ईमेल लिस्ट है, राइट, अगर हमारे पास कोई ईमेल लिस्ट है तो उस ईमेल लिस्ट को भी हम लोग अपलोड करके जो है रीमार्केटिंग कैंपेन्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग देखोगे जब कभी भी आपको रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाने का ऑप्शन देखना हो, जैसे यहां पर हम लोग आ जाते हैं टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर, तो ऑडियंस मैनेजर के ऊपर अगर आप जाओगे और प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो आप वेबसाइट विजिटर्स। तो यहां पर आप जो आपके वेबसाइट विजिटर्स थे उनके बेसिस पे आप रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है, तो रीमार्केटिंग ऑडियंस पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कैंपेन बनाते हैं और उस कैंपेन के अंदर रीमार्केटिंग ऑडियंस को यूज कर लेंगे, तो वो कैंपेन हमारा रीमार्केटिंग कैंपेन हो जाएगा, है ना। तो यहां पर एक चीज वेबसाइट विजिटर्स हो गई। उसके बाद यूट्यूब यूजर्स के बेसिस पे अगर आप करना चाहते हो, तो मेरा कोई चैनल इस पर्टिकुलर अकाउंट में लिंक नहीं है, बट यूट्यूब के बेसिस पे जब मैं ऑडियंस बनाना सिखाऊंगा तब हम लोग चैनल को लिंक करेंगे, तो आप देखोगे वो आपको ऑप्शन देता है इस पर्टिकुलर चैनल के सब्सक्राइबर्स को आप ऑडियंस बनाना चाहते हो, इस पर्टिकुलर चैनल के इस वीडियो को जिन्होंने व्यू किया है उसको आप ऑडियंस बनाना चाहते हो, तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, राइट। तो हमें ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे कि किस टाइप से हम लोग एक प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया कि हमें ऑप्शंस पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि हमें गूगल एड्स में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं। ये अगर हमें अच्छे तरीके से पता चल जाए तभी हम उन ऑप्शंस को और अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, राइट। तो ये सारे हमें ऑडियंसेस बनाने के ऑप्शंस मिलते हैं और ये सारी ऑडियंसेस को हम लोग एज अ रीमार्केटिंग यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ रीमार्केटिंग। तो अगर हमारे पास ईमेल एड्रेसेस है तो उनकी भी लिस्ट हम लोग अपलोड कर सकते हैं। यहां पर आप देखो ऑप्शन आपको मिलता है कस्टमर लिस्ट का, ठीक है, तो आप कस्टमर लिस्ट भी यहां से अपलोड कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो कस्टमर लिस्ट का ऑप्शन आपके पास आएगा और वहां पर वो एक आपको सेट फॉर्मेट देंगे कि इस फॉर्मेट में आप जो है कस्टमर्स की डिटेल हमें दे दीजिए, ईमेल एड्रेस, नेम वगैरह, फोन नंबर वगैरह आप हमें दे दीजिए, हम मैच करेंगे अपने डेटाबेस से और उनको हम लोग टारगेट कर देंगे। ठीक है, वो जहां भी जा रहे हो उनको टारगेट कर। तो यहां पर आपको कुछ लिमिटेशन मिलती है। अगर आपका नया अकाउंट है ना, कुछ उसमें ऑलरेडी स्पेंड नहीं है, तो फिर आपको वो कस्टमर मैच वाली ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इसीलिए आपको यहाँ पर एरर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लर्न मोर पे जाएंगे तो कुछ मिनिमम स्पेंड होना चाहिए। अगर आप उतना स्पेंड कर लेते हो तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका ओपन हो जाता है। हम लोग का तो ये डेमो अकाउंट है तो इसलिए आपको ऑप्शन ये नहीं दिख रहा है, फाइन। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक जहां से हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि गाइस सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई अगर बंदा विजिट कर रहा है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर एक रीमार्केटिंग का टैग तो होना चाहिए ना। अगर रीमार्केटिंग का टैग नहीं है तो काम नहीं होगा। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर रीमार्केटिंग का टैग होना चाहिए। अब वेबसाइट के ऊपर रीमार्केटिंग का टैग कहां होना चाहिए? वेबसाइट के सारे पेजेस के ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी पेज के ऊपर कोई भी यूजर आए तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम उसकी ऑडियंस बना सके। बट पहले हमारा रीमार्केटिंग टैग हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस के ऊपर फायर होना चाहिए। तो किस टाइप से हम लोग रीमार्केटिंग टैग को फायर करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसको हम लोग देख लें। और गाइस केवल रीमार्केटिंग टैग ही एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू हम लोग रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाते हैं। एक और चीज समझो गाइस, ये हमारी वेबसाइट है। मैंने आपसे क्या कहा कि रीमार्केटिंग, राइट, रीमार्केटिंग
टैग हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जो भी यूजर्स आ रहे हैं, उनकी ऑडियंस बनाने में हमें हेल्प करेगा गूगल एड्स के अंदर, राइट। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 थ्रू विच आप गूगल एड्स के अंदर ऑडियंस बना सकते हैं। यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ऑडियंस बनाना सीख गए ना, आपने एक बार ऑडियंस बनाना सीख लिया, तो फिर इसी ऑडियंस को तो किसी ना किसी कैंपेन के अंदर यूज करना है, और वही कैंपेन हमारा रीमार्केटिंग कैंपेन हो जाता है। तो रीमार्केटिंग कैंपेन मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ऑडियंस बनाना। तो एक तो तरीका है रीमार्केटिंग टैग के थ्रू, दूसरा तरीका है कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है, अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है तो इसकी हेल्प से भी, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स भी तो कैप्चर कर रहा है ना चीजें, और गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से भी हम लोग जो हमारी ऑडियंस है उसको गूगल एड्स के अंदर भेज सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। 2 मिनट में दोनों ही चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। तो आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। और गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो ऑडियंस आप बनाएंगे वो ऑडियंस आप गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बार ऑडियंस गूगल एड्स के अंदर आ गई, उसके बाद तो केवल कैंपेन सेटअप करना है ना। तो यहां पर मैं इसकी बात करूंगा आगे, इसीलिए गाइस मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं रीमार्केटिंग के अंदर। तो जो भी 5-6 वीडियो आपको आगे मिले, प्लीज उन वीडियोस को फॉलो करिएगा। जब सारी चीजें आपके पास कवर हो जाएंगी ना, तब आप बेहतर तरीके से रीमार्केटिंग समझ पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें यहां कवर होंगी, कुछ चीजें दूसरे वीडियो में, कुछ चीजें तीसरे वीडियो में कवर होंगी, है ना। तब जब सारी वीडियोस आप देख लोगे तब आपको बेहतर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रीमार्केटिंग का, एक्चुअली रीमार्केटिंग है क्या और क्या क्या चीजें हम लोग रीमार्केटिंग से कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग को देखना है किस टाइप से हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर, दिस इज द वेबसाइट, और इस वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले हम लोग रीमार्केटिंग कोड किस तरीके से लगा सकते हैं। तो गाइस कोड लगाने की जब भी बात आती है, मैं आपसे क्या बोलता हूं, जीटीएम को यूज करो भाई। ये मार्केटर्स का टूल है, गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से हम लोग एक रीमार्केटिंग का कोड जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे। तो रीमार्केटिंग का कोड देगा कौन गाइस, देता है हमें गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म। तो यहां पर हम लोग आ जाएंगे गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म में, सीधे हमें पहुंचना है ऑडियंस मैनेजर के अंदर, राइट। ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाने के बाद आप देखो यहां पर योर डेटा सोर्सेज आपको दिख रहा है, ठीक है। योर डेटा सोर्सेज मतलब डेटा कौन कैप्चर करेगा, रीमार्केटिंग का कोड कैप्चर करेगा, ठीक है। तो ये गूगल एड्स का टैग आपको दिखेगा, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी ये बना हुआ है, इसलिए हमें इस टाइप से गूगल एड्स का टैग जो है वो दिख रहा है। अगर आपके में बना हुआ है तो सिंपली आपको डिटेल्स के ऊपर जाना है, नहीं बना हुआ है तो न्यू आप गूगल एड्स टैग सेटअप कर लेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हो ना, अलग अलग ऑडियंसेस बनाने के हमारे पास सोर्सेज हैं। मैं ऑडियंसेस गूगल प्ले से भी बना सकता हूं, राइट। अगर हमारी कोई एप्लीकेशन है उसके ऊपर इंटरैक्शन हो रहा है तो वहां से भी मैं ऑडियंस बना सकता हूं। गूगल एनालिटिक्स से भी हम लोग ऑडियंस बना सकते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ज़ापियर के थ्रू यूट्यूब को कनेक्ट करके हम लोग यूट्यूब के ऊपर जो इंटरैक्शंस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हो रहे हैं ना, उनको भी हम लोग ऑडियंस बना सकते हैं। तो गाइज ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम लोग ऑडियंस बना सकते हैं। तो ये ऑडियंस के सोर्सेज हैं, दिस इज डेटा सोर्सेज, राइट। तो मैं सिंपली चलाऊंगा डिटेल्स के ऊपर। डिटेल्स के ऊपर जाने के बाद यहां पर आप देखो टैग सेटअप का आपको ऑप्शन दिख रहा है, और सीधे चले जाओ यहां पर जीटीएम के ऊपर। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग जीटीएम के ऊपर। जीटीएम पे हम लोग टैग को क्लिक करेंगे, ठीक है। टैग को क्लिक करेंगे हम लोग, और यहां पर मैं न्यू टैग सेटअप कर देता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग, ठीक है। गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग, और टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। यहां देखो रीमार्केटिंग की टेम्पलेट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, गूगल एड्स रीमार्केटिंग। हमें कन्वर्जन आईडी यहां पर डालनी है, तो वापस हम लोग आ जाएंगे, दिस इज द कन्वर्जन आईडी। मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार के लिए, और यहां पर आके हम लोग कन्वर्जन आईडी को पेस्ट कर देंगे। बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ट्रिगर को हमें ऑल पेजेस पे कर देना है, सेव कर देना है, और यहां से हम इसको पब्लिश कर देंगे ताकि हमारा जो कंटेनर है वो लाइव हो जाए। मैं इसको कर देता हूं क्विकली पब्लिश, यहां से हम लोग कर देते हैं इसको कंटिन्यू। पब्लिश और कंटिन्यू करने के बाद गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से हमारी वेबसाइट के ऊपर जो रीमार्केटिंग टैग है वो लग गया। अब भाई हमें चेक भी करना है कि रीमार्केटिंग टैग जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो गाइस हम क्या करेंगे, सीधे अपनी वेबसाइट को लेकर जाएंगे प्रीव्यू एंड डिबग मोड के अंदर। तो हम यहां पर गूगल टैग मैनेजर को प्रीव्यू एंड डिबग मोड पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर देंगे, ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी टैग्स फायर हो रहे हैं उनको हम देख सकें, प्रॉपरली एनालिसिस कर सकें, राइट। तो गाइज मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। एंड यहां पर हम लोग एक बार वेबसाइट को वापस ओपन कर लेते हैं अपनी, और यहां पर आप देख सकते हो अभी हमारी वेबसाइट लोड हुई है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे टैग असिस्टेंट में आकर कि जो हमारा रीमार्केटिंग का टैग है वो फायर हो रहा है कि नहीं। देखो ये फायर हो रहा है। जैसे ही हमारा होम पेज लोड हुआ, मैं सर्विसेज वाले पेज के ऊपर भी जाता हूं एक बार, ठीक है। सर्विसेज वाले पेज के ऊपर मैं जाता हूं। जैसे ही मैंने सर्विसेज वाले पेज को लोड किया, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे मेरा सर्विसेज वाला पेज जो है वो लोड होता है, यहाँ पर आप देखो गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग फायर हो रहा है, फाइन। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारा गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग है वो सेटअप हो चुका है,
ठीक है, इस टाइप से हम लोगों ने गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लिया। गूगल टैग असिस्टेंट एक प्लगइन भी आती है, उसके थ्रू भी अगर आप एनालिसिस करना चाहें कि गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, राइट। तो अब जो टैग हमारी वेबसाइट के ऊपर लग गया, ये अब हमारी हेल्प करेगा ऑडियंसेस को क्रिएट करने में। फाइन, तो अभी आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट रीमार्केटिंग का समझ में आ गया होगा, रीमार्केटिंग का पर्पस क्या है, ठीक है, क्यों हम लोग रीमार्केटिंग करते हैं और रीमार्केटिंग में हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये पूरी प्रोसेस एक्चुअली क्या है, ठीक है। और यहां से इंटरैक्शंस कैप्चर करने के लिए हमें जो रीमार्केटिंग टैग है उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना पड़ेगा, या गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी हम लोग ऑडियंस बना सकते हैं। कहने का मुद्दा ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीमार्केटिंग में वो है हमारी ऑडियंस क्रिएशन। अगर ऑडियंस क्रिएशन की आपको नॉलेज है या समझ रहे हैं आप उसको, तो रीमार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट करने में, रीमार्केटिंग को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस को बनाने में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।